उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। नालंदा। निर्माता कुमार गुप्त प्रथम, स्थापित 5वीं शताब्दी, परित्यक्त 13वीं शताब्दी, संस्कृत बौद्ध धर्म। दूसरा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त। एक शासक जिसने 1799 से लेकर 1804 तक फ्रांस पर शासन किया। तीसरा, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी। धन्वंतरी हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता हैं। वे आयुर्वेद प्रवर्तक हैं। हिंदू धर्म अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। चौथा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को पहला गुप्त शासक माना जाता है, लेकिन गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, जिसका कार्यकाल 240 ईसा से 280 ईसा तक था। पांचवा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों द्वारा। हुण वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली जाति थी, जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था। वे 370 ईसा में यूरोप में पहुंचे और वहां विशाल हुण साम्राज्य खड़ा किया। चीनी लोग इन्हें ह्यून यू अथवा हुन यू कहते थे और भारतीय इन्हें हुणा कहते थे। छठा, आर्यभट्ट और बराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ, खगोल और गणित शास्त्र, इन दोनों क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा। आर्यभट्ट गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। आर्यभट्टियम ग्रंथ उन्होंने लिखा था। सातवां, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन है। आठवां, चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल 375 से 415 में भारत आया था। नौवां, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, आपको बता दूं कि कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान के राजकवि थे। उनके शासन में ही राजकवि बने थे। उनको भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध संस्कृत कवि कहा जाता है। कवि कालिदास ने लिखी हुई बहुत सारे नाटक और कविताएं उस दौरान बहुत प्रसिद्ध थी। 10वां, गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी। उत्तर संस्कृत। राजधानी पाटलिपुत्र। भाषाएं संस्कृत प्राकृत। धार्मिक समूह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। धन्यवाद।